आप अगर प्लान कर रहे हैं 2026 में अपने लिए मैनेजमेंट एजुकेशन और लीडिंग कॉलेजेस को प्लान कर रहे हैं, टॉप मोस्ट कॉलेजेस को प्लान कर रहे हैं, तो देश के कुछ एंट्रेंसेस हैं जिन्हें आपको देना ज़रूरी है और उनमें से एक है जीमैट एंट्रेंस। और इसी बात को बखूबी शिक्षा नर्ड जानता है, इसलिए हम आ पहुंचे हैं जीमैट के हेडक्वार्टर्स में और हम आज की वीडियो शूट कर रहे हैं जीमैट हेडक्वार्टर्स में, जो संस्था इस टेस्ट को कंडक्ट करती है और वर्ल्ड वाइड कई सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इवन इंडिया के टॉप मोस्ट लीडिंग बी स्कूल्स इस टेस्ट को कंसिडर करते हैं। आइए मेरे साथ इस जर्नी में और जानिए जीमैट के बारे में। आइए। तो आज हम आ पहुंचे हैं जीमैट हेड ऑफिस गुड़गांव में, जो कि कंडक्ट करता है देश के बहुत सारे बड़े एंट्रेंसेस और उनमें से एक एंट्रेंस है जीमैट जो कंडक्ट करते हैं। और ये एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं मैनेजमेंट की, यानी कि अगर आप एडमिशन जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो ये एंट्रेंस अगर आपने जान लिया तो शायद से आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे अपने टॉप मोस्ट कॉलेज की तरफ। तो आज हमें इनवाइट किया है गौरव सर ने। सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, बिकॉज जितने मेरे पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं खास तौर पे उनका बहुत बड़े सवाल होते हैं जीमैट को लेके। इट्स माय प्लेजर वरुण, एनीथिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो सर ने बोल दिया है वो रेडी हैं हेल्प करने के लिए और हम भी रेडी हैं आज की वीडियो के साथ। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और लेते हैं आप सभी के लिए पूरे सवाल। सर, हम आज की वीडियो में अपना पहला सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, नर्ड फैक्ट्स। तो सर, हमें कुछ फैक्ट्स आपसे पूछने हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए, तो शुरू करने वाले हैं वीडियो। गौरव सर, जो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं ना, वो हमारा ऑलमोस्ट हर बच्चे और हर पेरेंट के दिमाग में आता है जब भी हम जीमैट के बारे में कुछ भी चर्चा करते हैं। सर, जीमैट जितना मैंने भी जब सुना था, जब मैं तैयारी कर रहा था, ग्रेड में था और अपनी पोस्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, कि मोस्टली अब्रॉड जाने के लिए बच्चे जीमैट देते हैं और ये नोशन बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है। तो सर, इस पर क्या लाइट देंगे आप? सो वरुण, दैट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन। आई थिंक ज़्यादातर लोगों के मन में यही होता है कि जीमैट इज़ एन एग्जाम फॉर स्टडिंग अब्रॉड। दैट इज़ ट्रू कि जीमैट एग्जाम है बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन जितना वो इंटरनेशनल है उतना वो नेशनल भी है। ओके। GMAT is very much meant for studying in India, for pursuing a MBA or a management master's program. And in fact मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जो All India Council for Technical Education है, AICTE, it has ratified GMAT as one of 6 exams which Indian students can write for applying to any of the Indian B schools. Okay. In fact, I would say almost all the top B schools in India, more than 150 accept the GMAT. 150? Yes, more than 150. Okay. Absolutely. So they accept the GMAT. So GMAT is very much the go-to exam for applying for your MBA in India. तो बिल्कुल आप GMAT लिख के अप्लाई कर सकते हैं and it is widely accepted. तो सर, जितना मैं समझ पाया हूँ कि जीमैट आज की डेट में कैट के बराबर ही हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है अगर बच्चे की बकेट लिस्ट में काफ़ी सारे टियर 1 कैंपस हैं। मतलब आईएम्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे प्राइवेट बी स्कूल्स की, जो टॉप मोस्ट प्राइवेट बी स्कूल्स हैं वो जीमैट के थ्रू टारगेट हो रहे हैं। तो सर, जो बच्चे इस टाइम कैट को दे रहे हैं या जैट देते हैं, तो जीमैट किस तरीके से उन्हें अपनी लिस्ट में रखना चाहिए, उसके लिए क्या पॉइंट उनके दिमाग में होना चाहिए? तो एब्सोल्युटली, बल्कि मैं कहूँगा मोर देन 70%, 70% से ज़्यादा कॉलेजेस जो हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं, लीडिंग MBA इंस्टीट्यूट्स, टियर 1, टियर 2, दे ऑल एक्सेप्ट GMAT. राइट। और इन सब के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि GMAT इज एक्सेप्टेड, बहुत ही प्रोमिनेंटली मेंशन्ड होता है अलॉन्ग विद CAT एंड सम अदर एग्जाम्स लाइक दैट। GMAT इज ऑल्सो मेंशन्ड। राइट। इवन व्हेन यू गो टू द GMAT वेबसाइट, देयर ऑल्सो हमारे कैंडिडेट्स नोटिस करेंगे कि GMAT के सारे एक्सेप्टिंग स्कूल्स के नाम लिखे हैं। तो सबसे पहला तो मेरा ये सजेशन होगा, जो स्टूडेंट्स वंडर कर रहे हैं कि GMAT लिख के व्हाट इज द एंड रिजल्ट दैट आई विल गेट, आप हमारे वेबसाइट जाएं एंड सी व्हाट आर द लिस्ट ऑफ इंडियन स्कूल्स, इंडियन बी स्कूल्स दैट एक्सेप्ट GMAT. इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, उसमें सारा डिटेल मेंशन्ड है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। सेकेंडली, ऑल इंडियन स्कूल्स गिव इक्वल वेटेज टू द एंट्रेंस एग्जाम्स। तो जितना प्रेफरेंस वो GMAT को देते हैं उतना ही बाकी एग्जाम्स को भी देते हैं। लेकिन GMAT का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है GMAT लिखने का एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। ओके। इंडियन एग्जाम्स जितने भी हैं, दे आर रिटन वंस इन अ ईयर. राइट। एंड ऑल ऑफ देम डोंट ऑफर मल्टीपल अटेम्प्ट्स एज वेल. ट्रू। लेकिन जो GMAT एग्जाम है वो आप साल में 5 बार लिख सकते हैं। 5 बार? जी। ओके। एंड लाइफ टाइम कोई लिमिट भी नहीं है। नो लिमिट? देयर इज नो लिमिट, यू कैन राइट इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो जैसे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अगर आज मैं प्री फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि वाइल आई एम स्टिल अ स्टूडेंट आई कैन राइट द GMAT. आज 2025 में मैं बैठा हूँ, अगले 5 साल तक यानी 2030 तक दैट GMAT स्कोर विल रिमेन वैलिड. 5 सालों तक? जी हाँ.
ओके, इट्स वैलिड फॉर 5 years. सो एज अ रिजल्ट हम तो यही कहते हैं स्टूडेंट्स को कि जो स्पेशली जो अंडर ग्रेड्स हैं कि बिफोर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन आप जी मैट लिखें, तैयारी करें, जी मैट लिखें, और जो स्कोर है आप जब भी चाहें आप यूटिलाइज कर सकते हैं. मोर देन 150 प्रोग्राम्स इन इंडिया यूज इट. एंड अगर हम कुछ नाम लें ऑफ लीडिंग प्रोग्राम्स, वेदर इट्स SPJMR मुंबई और IMT गाजियाबाद, IMI दिल्ली, ग्रेट लेक्स, दे ऑल एक्सेप्ट द जी मैट. तो पता चला क्यों इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस. आप इतने सारे टॉप मोस्ट लीडिंग भी स्कूल्स में इसके थ्रू टारगेट कर सकते हैं, इसलिए हमें लगा ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हमें आपके लिए लेके आना चाहिए. सर, पहले सवाल के जवाब से तो मुझे पूरा अंदाजा लग चुका है कि बच्चे हमारे शॉक में चले गए होंगे कि इतने सारे टॉप मोस्ट बी स्कूल, 150 से ज्यादा टॉप मोस्ट बी स्कूल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये एंट्रेंस तो हमें देना ही देना चाहिए. और 5 साल तक ये स्कोर कार्ड वैलिड है, जो उसे बिल्कुल अलग कर देता है बाकी एंट्रेंस से. सर, दूसरा सवाल बहुत बच्चों ने पूछा है, स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है और किस तरीके की मार्किंग स्कीम इस एंट्रेंस में होने वाली है. जी, तो ये जी मैट का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है स्ट्रक्चर. 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम है. एंड इन दिस एग्जाम देयर आर बेसिकली 3 सेक्शंस. ओके, सबसे पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि अब हमने ऐसे हटा दिया है. ऐसे हट चुका है. हाँ, ऐसे हट चुका Okay. है. देयर आर 3 सिंपल सेक्शंस. देयर इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग, देयर इज वर्बल रीजनिंग एंड देयर इज डेटा इनसाइट्स. ओके, एंड ये हमने एक फ्लेक्सिबिलिटी एडिशनल दी है कि स्टूडेंट किसी भी सेक्शन को किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकता है. पहले अगर आपको क्वांट करना है तो पहले क्वांट कीजिए, आपको पहले वर्बल करना है वर्बल कीजिए, वो चॉइस स्टूडेंट्स का है. सो इट इज सेक्शन, यू हैव अ चॉइस टू चूज द सेक्शन. सेकेंड थिंग अबाउट द एग्जाम दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इज दैट इट इज कंप्यूटर अडेप्टिव. ओके. तो यानी कि जो आप जवाब देते हैं, यदि वो जवाब सही हुआ या गलत हुआ, आपका अगला क्वेश्चन उसी के नेक्स्ट बात आएगा. हाँ, it comes according to the response that you given, whether it is correct or incorrect. Now the thing I would like to explain, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम लोग इसे quantitative reasoning, verbal reasoning क्यों कहते हैं? Because ये मैथ्स का एग्जाम नहीं है, ओके, ना ही ये इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है. सो इट इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग, बिकॉज हम इसमें स्टूडेंट का रीजनिंग स्किल असेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे बी स्कूल के लिए. क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं किसी बी स्कूल में, the success of the student in that program and later on when you pick up a job, when you start working in your career, is dependent on these factors. तो ये skills हम कोशिश करते हैं through quant, through verbal to assess. And फिर उसके बाद data insights का section है. तीनों section 45 minutes के हैं. तीनों section का same weightage है. The weightage is absolutely the same. The score is out of 805. Okay. And there is no negative marking. नो नेगेटिव मार्किंग. तो इतने सारे प्लस पॉइंट है तो आपको तो देना ही चाहिए. मुझे अगर पता होता पहले तो शायद से मैंने भी अपने टाइम पे एंट्रेंस दिया होता. सर, एग्जाम स्ट्रक्चर तो काफी सिंपल था, मुझे भी अच्छा लगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो तो चेरी ऑन द टॉप है. सर, जब भी हम बात करते हैं जीमैट की, जीमैट एग्जाम की, जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, एक एंट्रेंस का और जिक्र आता है, GRE का. और काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या देना चाहिए, GRE देना चाहिए या जीमैट देना चाहिए. इस पे काफी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं. सर, इस पे क्या लाइट डालना चाहेंगे? श्योर वरुण, एंड आई अंडरस्टैंड कि वो डाउट एक रहता होगा या स्टूडेंट्स को क्लैरिटी चाहिए. तो मैं इतना श्योर कर दूं कि MBA के लिए, मैनेजमेंट के लिए GMAT इज द एग्जाम. GMAT ही एक ऐसा एग्जाम है ग्लोबली जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट एजुकेशन पे फोकस करता है. ओनली फॉर मैनेजमेंट. ओनली फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन. Okay. तो GRE इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स. GMAT इज ओनली फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन. तो कैंडिडेट्स जो सीरियस हैं MBA करने के लिए अच्छे कॉलेजेस से, जिनको मास्टर्स करना है मैनेजमेंट में, MBA करना हो, तो GMAT इज द गो टू एग्जाम. और इंडिया में तो GMAT ही है. ओके. क्योंकि GMAT इज द ओनली ग्लोबल एग्जाम विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE. ओनली एग्जाम, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. AICTE की रैटिफिकेशन है सिर्फ GMAT के लिए, नॉट एनी अदर एग्जाम, एनी अदर ग्लोबल एग्जाम. तो GMAT ही वो एग्जाम है जो स्कूल्स को पता है कि स्पेशली क्यूरेट बनाया गया है फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन. एंड इसीलिए अगर आप डेटा भी देखेंगे तो पहली बात तो मोर देन 2,500, 2,500 से ज़्यादा schools GMAT accept करते हैं Big number. globally. It's a huge number. Right. GRE hardly is accepted in those many management institutes. And almost 8 to 9 out of 10 students जो final admission होता है वो GMAT के थ्रू होता है. क्योंकि admissions टीम जो होती है इन schools में, उनको पता है कि कोई अगर GMAT लिख के आया है, that intent is very very serious and clear for MBA. तो समझ में आया क्यों ये एंट्रेंस बिल्कुल अलग स्टैंड करता है अपनी लीग में.
सर जीमैट के बारे में हमने इंडियन पर्सपेक्टिव तो बता ही दिया कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, टॉप मोस्ट 20 स्कूल हैं जो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लस जिस बच्चे का फोकस है मैनेजमेंट एजुकेशन की तरफ जाने का, उसके लिए तो जीमैट बना ही बना है। जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन की, खासतौर पे मैनेजमेंट एजुकेशन की, तो ग्लोबल एजुकेशन का जिक्र तो होता ही होता है। अब्रॉड तो बहुत बच्चे जाते हैं, सपना होता है बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। तो सर इस सपने को पाने के लिए जीमैट किस तरीके से उनकी मदद करता है? सो वरुण, पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स व्यूअर्स को ये बता दूं कि GMAT इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्जाम ओके। फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन। दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, ओल्डेस्ट एग्जाम। और इस एग्जाम को क्रिएट भी बिजनेस स्कूल्स ने ही किया था कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना चाहिए फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, एंड इसको 2500 से ज़्यादा स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं ग्लोबली। मोर देन 7,500, 7,500 से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक्सेप्ट करते हैं, और 110 देशों में GMAT एक्सेप्ट होता है। तो इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में GMAT की एक्सेप्टेंस सब जगह है। दुनिया का हर लीडिंग स्कूल, ऐसा कोई स्कूल ही नहीं होगा लीडिंग स्कूल जो GMAT एक्सेप्ट नहीं करता। सो GMAT इज द गो टू एग्जाम फॉर ज्वाइनिंग एनी ऑफ द ग्लोबल। तो सर गुरु मंत्र तो जीमैट ही बचता है अगर आपको बाहर जाना है और आप टॉप मोस्ट 20 स्कूल में एंट्री लेना चाहते हैं। फॉर MBA 100%। तो सर वहां भी वैलिडिटी 5 साल ही रहेगी इसकी? जी 5 साल ही रहती है। और सर वहाँ अटेम्प्ट इंटरनेशनल के लिए कुछ ऐसा होता है कि अटेम्प्ट का कुछ सीन होता है? क्योंकि इंडियन का तो आपने बताया कि हम दे सकते हैं कई बार, तो यहाँ अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं? इट्स द सेम scenario थिंग, रहेगा। 5 अटेम्प्ट साल में, एंड लाइफ लॉन्ग देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ओके। और आप डेली, मतलब एवरी डे द एग्जाम इज कंडक्टेड। तो अगर आपका ड्रीम है बाहर जाने का और आप चाहते हैं अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना अब्रॉड में, तो ये एंट्रेंस तो आपके लिए बनता ही बनता है। सर जितने ही बच्चे जीमैट दे रहे हैं अब्रॉड के लिए, खासतौर पर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जब हम बात करते हैं फॉरेन एजुकेशन की, तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप माइंड में होता है बच्चों के। तो ये एंट्रेंस स्कॉलरशिप में किस तरीके से हेल्प आउट करता है? साथ ही साथ क्योंकि ये 5 साल के लिए वैलिड है, तो क्या ये जॉब में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है स्कोर कार्ड? श्योर। तो मैं पहला पार्ट आंसर करता हूँ फॉर स्टूडेंट्स की डेफिनेटली GMAT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड इज कंसर्न्ड। ओके। तो होता क्या है, जितने भी ग्लोबल कॉलेजेस स्कूल्स हैं, B स्कूल्स हैं, उनका एक कोटा होता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उस कोटा में देयर इज़ अ फर्दर कोटा ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट फाइनेंशियल एड। और सारे जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं US में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में, इवन इन इंडिया, दे ऑफर स्कॉलरशिप्स। लेकिन स्कॉलरशिप का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज योर GMAT स्कोर। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे विल लुक एट। सबसे पहली चीज देखेंगे कि आपका GMAT स्कोर कितना आया है। अगर आपका GMAT स्कोर हाई है तो आपको एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली मिलती है फॉर स्कॉलरशिप। ओके। तो ये तो रहा फाइनेंशियल एड की बात। Right. दूसरी चीज, एज फार एज द जॉब इज कंसर्न, डेफिनेटली वेदर इट इज बाहर अब्रॉड और इवन इन इंडिया, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे जो कॉर्पोरेट रिक्रूटर होते हैं, स्पेशली कंसल्टिंग में या फाइनेंस में, वो जब आपको इंटरव्यू करते हैं आपके MBA के बाद, वो आपसे आपका GMAT स्कोर पूछेंगे, एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। सो दे विल एक्चुअली चेक हाउ यू परफॉर्म्ड इन योर GMAT एंड हाउ यू गॉट एडमिशन इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, कोई और एंट्रेंस में ऐसा नहीं होता कि नहीं। आपके जॉब में वो वैलिड रहे? नहीं, वो GMAT में ही होता है। ओके। स्पेशली इन कंसल्टिंग, फाइनेंस, मे बी अ लिटिल बिट इन टेक, बट इन इंडस्ट्रीज में they give a lot of importance to your GMAT तो score। सर क्या ये सिनेरियो इंडिया में भी है? जी बिल्कुल है। ओके। लीडिंग स्कूल्स में यहाँ पे है, टॉप कंसल्टिंग फर्म्स दैट कम ऑन कैंपस टू रिक्रूट, दे लुक एट द GMAT स्कोर। इनफैक्ट ज़्यादातर जो फॉर्म स्टूडेंट्स भरते भी हैं बिफोर अपियरिंग फॉर अ जॉब, जब वो कैंपस पे आते हैं, Day 1, Day 0, तो उस पर आपका GMAT स्कोर का भी एक क्वेश्चन होता है, व्हाट वाज योर GMAT स्कोर, जो आपको लिखना होता है। तो इट रियली हेल्प्स इफ यू हैव अ वेरी हाई स्कोर। तो अगर आप भी स्कॉलरशिप प्लान कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि अपने करियर में आपको मिले एक एक्स्ट्रा एज, तो ये एंट्रेंस बन जाता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सर दूसरा सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं, मिथ्स अबाउट GMAT। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में कई सारे मिथ हैं, बच्चे नहीं पेरेंट्स भी ऐसे हैं काफ़ी सारे जिनके दिमाग में मिथ्स चलते हैं। तो सर पहला मिथ जो हमारे सामने आया वो है GMAT सिर्फ अब्रॉड स्टडीज़ के लिए होता है। नो, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि GMAT इज अ इंटरनेशनल एंड नेशनल एग्जाम रैटिफाइड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि AICTE, और 150 से ज़्यादा इंडियन B स्कूल्स GMAT एक्सेप्ट करते हैं, और टॉप मोस्ट B स्कूल। टॉप मोस्ट B स्कूल्स। सर दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है, GMAT इज ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। नॉट एट ऑल। इनफैक्ट GMAT वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी है। इनफैक्ट काफ़ी प्री फाइनल और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स GMAT लिखते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैं अभी समझा देता हूँ कि आप जब स्टडी मोड में हैं, आप जब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, that is the best time to prep and write the GMAT because it is valid for 5 years.
तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप लिखिए प्री फाइनल या फाइनल ईयर में और आपका स्कोर 5 साल तक वैलिड रहता है। सर ये बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि जीमैट कैन ओनली बी टेकन फ्रॉम मेट्रो सिटीज। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जीमैट के हमारे 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। मेट्रो सिटीज़ में तो है ही, लेकिन टियर 1, टियर 2, टियर 3 टाउन्स में भी हमने टेस्ट सेंटर्स खोले हैं। और इसके अलावा मैं ये भी शेयर कर देता हूँ कि इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, तो आप जीमैट अपने घर से भी लिख सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ अ सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, यू हैव योर ओन लैपटॉप एंड यू कैन राइट द जीमैट फ्रॉम होम। सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है आपसे पूछने के लिए। जीमैट क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, कई बार बच्चा देता है, तो बच्चों के दिमाग में रहता है कि सारे स्कोर्स जब वो अप्लाई करते हैं कहीं बाहर जाने के लिए या फिर इंडिया में टॉप 20 स्कूल्स के लिए, तो दिखते हैं कॉलेजेस को कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना आया, सेकंड अटेम्प्ट में इतना आया, और वो खुद नहीं डाल सकते। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। इनफैक्ट आप चाहे एक बार अटेम्प्ट करें, 2, 3, 4 बार, जितने भी बार आप अटेम्प्ट करोगे, स्कोर वही जाएगा स्कूल को जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। जो आप रिपोर्ट नहीं करेंगे वो स्कोर स्कूल को नहीं दिखता। जीमैट को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है बच्चों के दिमाग में, जो मुझे सुनने में आता है कि ये एंट्रेंस थोड़ा टफ होता है और इसका जो स्टडी मटेरियल होता है वो कहीं अवेलेबल नहीं होता, तो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए देना ना देना ही अच्छा है। तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टडी मटेरियल इज़ अवेलेबल। और मैं स्टूडेंट्स को ये समझाऊंगा कि आपको जो भी जीमैट का स्टडी मटेरियल चाहिए, आप हमारे वेबसाइट्स पे जाइए, gmac.com, which is gmac.com, Okay. और mba.com, and all the study material is available there. हमारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ऑफिशियल गाइड हैं, और आप वहीं वेबसाइट से खरीद सकते हैं। आप अमेजोन में भी जाके खरीद सकते हैं, और कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है। एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इन प्रैक्टिस टेस्ट्स फॉर यू टू प्रिपेयर। सर तीसरा सेगमेंट है हमारा स्टूडेंट पूछता है, और स्टूडेंट बहुत कुछ पूछता है हमारा। सर जो पहला सवाल है उसमें बच्चों ने हमसे पूछा है कि जीमैट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली अगर मैं आपको बेनिफिट समझाऊं तो जीमैट महंगा बिल्कुल नहीं है, और आपके जो मैनेजमेंट एमबीए जर्नी में जो आप खर्च करते हैं जीमैट फी, एक्चुअली सबसे लोएस्ट कंपोनेंट है कंपेयर टू आप जो बाद में खर्च करेंगे, राइट फ्रॉम ट्रैवल, ट्यूशन फीस, ऑल ऑफ दैट। लेकिन जीमैट के मैं कुछ एडवांटेजेस समझाना चाहूँगा, और उसका जो कॉस्ट स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हाई है, एक्चुअली वो ऐसा है नहीं। पहली बात तो जीमैट स्कोर 5 साल तक वैलिड है, 5 years इट इज़ वैलिड। एंड इंडिया में तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जो 5 साल की वैलिडिटी ऑफर करता हो। अगर आप 1 साल अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको अगले साल लिखना होता है। लेकिन जीमैट ऐसा एग्जाम है कि आप 5 साल तक उसी स्कोर को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, 110 से ज़्यादा देशों में जीमैट यूज़ होता है, 2500 से ज़्यादा स्कूल्स यूज़ करते हैं, और 7500 से ज़्यादा प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं। Okay. तो आप देखिए जो पूरा एक्सेप्टेंस है ग्लोबली, एक ही एग्जाम लिख के आप सब जगह जा सकते हैं। अब इंडिया में आप कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं, उस कोर्स से आप यूरोप या अमेरिका या कनाडा नहीं जा सकते, बट जीमैट के साथ आप जा सकते हैं। एक तीर कई निशान है। बिल्कुल सही, दैट्स अ गुड एग्जांपल। एंड फाइनली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आफ्टर योर एमबीए प्रोग्राम, अच्छा स्टडीज के बाद भी जो कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स होते हैं जॉब के लिए जाएंगे, स्पेशली कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं लाइक कंसल्टिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, उसमें आपका जीमैट स्कोर भी मायने रखता है, उसको भी वेटेज दिया जाता है। सो व्हेन यू लुक एट व्हाट ऑल द जीमैट इज ऑफरिंग यू, तब उसकी जो फी है इज नॉट दैट हाई। सर ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा है कि जैसे हर एंट्रेंस की एक डेट होती है, तो जीमैट तो वैसे कई बार हम देते हैं, तो कोई स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम पे अगर हम दें तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा? नहीं, जीमैट आप कभी भी लिख सकते हैं वरुण। साल में स्टूडेंट्स जब मर्जी जीमैट एग्जाम लिख सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसे पब्लिक हॉलीडेज हैं जब जीमैट नहीं अवेलेबल रहता, लेकिन बाकी पूरे साल जब मर्जी यू कैन राइट द जीमैट। सर ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा है कि अगर हम रीशेड्यूल करते हैं अपना एग्जाम, तो कोई एक्स्ट्रा फीस हमें पे करनी होती है? जी, एक फी होता है रीशेड्यूल करने का, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, और वो हमारे वेबसाइट पोर्टल पे क्लियरली मेंशन्ड है। इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इट इज़ अ वेरी वेरी नॉमिनल अमाउंट। ओके सर, जीमैट को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्योंकि ऑनलाइन होता है, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं एक तरह से, कई बार कोई टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, तो उस केस में क्या आप कैसे हेल्प करते हैं बच्चों को? अगर कोई भी टेक्निकल ग्लिच आया जिसमें सेंटर की गलती हो या हमारे तरफ से प्रॉब्लम हो, तो हम स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली ऑफर करते हैं एक ऑल्टरनेट स्लॉट, एंड दे कैन अपीयर फॉर द एग्जाम अगेन, एंड द स्टूडेंट इज नॉट पेनलाइज्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं टेंशन की जरूरत नहीं है? कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर गलती हमारे तरफ से है, हम स्टूडेंट को ऑफर करेंगे, और स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेट चुन सकता है। सर जीमैट को लेके आईडी प्रूफ को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटेड है कि कौन सा आईडी प्रूफ लगता है जब हम एंट्रेंस देने जाते हैं। सर वो क्या है? बहुत ही सिंपल है।
सिर्फ एक और एक ही आईडी यूज होता है इंडिया में, और वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट? वैलिड पासपोर्ट, Okay. दैट इज द ओनली आईडी विच इज एक्सेप्टेबल फॉर राइटिंग द जीमैट एग्जाम। और कोई भी आईडी नहीं चलता, ड्राइवर लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड, कुछ भी नहीं, आपके पास पासपोर्ट होना है। एंड पासपोर्ट में जैसे आपका नाम अपीयर होगा वैसे ही आपको रजिस्टर करना है उसी नाम के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पूरा नाम है गौरव नारायण श्रीवास्तव, लेकिन पासपोर्ट में इफ आई राइट ओनली गौरव श्रीवास्तव, जब मैं रजिस्टर करता हूँ एग्जाम के लिए तो मुझे गौरव श्रीवास्तव ही लिखना चाहिए। तो पासपोर्ट से नाम मैच होना है, दैट इज नंबर 1। पासपोर्ट वैलिड होना है, दैट इज नंबर 2। नंबर 3, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट अपने साथ रखना है। जिस दिन आप टेस्ट सेंटर जाएंगे यू हैव टू कैरी योर पासपोर्ट। फोटोकॉपी नहीं चलता, एंड इट हैज टू बी अ वैलिड पासपोर्ट। सर कई बार ऐसा भी होता है कि 6 महीने की वैलिडिटी बची पासपोर्ट की, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वैलिडिटी का भी कुछ उसमें हो सकता है? नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज वैलिड इट इज फाइन, बट इट शुड बी वैलिड। आपको ओरिजिनल अपने साथ कैरी करना है, और जैसे आपका नाम अपीयर होता है पासपोर्ट में उसी नाम से आपको रजिस्टर करना है फॉर द जीमैट एग्जाम। तो आज थे हम जीमैट हेडक्वार्टर्स में और हमने जीमैट को लेके बहुत सारे सवाल लिए। ये सारे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप प्लान कर रहे हैं टॉप मोस्ट 20 स्कूल, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड वाइड अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो ये एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खास तौर पे इंडिया के लिए लेके आए थे वीडियो, बट मुझे आगे पता चला कि वर्ल्ड वाइड भी अगर आप जाना चाहते हैं किसी बड़े भी स्कूल में तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे अधिक से अधिक कंटेंट के लिए चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।